अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर एग्रो फर्टिलाइज़र शेयर आपने एक स्पेसिफिक प्राइस पे ख़रीदा और उसके बाद 20-30 रुपए उसकी प्राइस ऊपर चली गई, तो क्या आपको उसको प्रॉफिट पे बेच देना चाहिए या उसको स्टिल रखना चाहिए? ये असल में क्वेश्चन किया था मिस्टर पिप्स, एक यूट्यूब अकाउंट है, उन्होंने कमेंट्स में क्वेश्चन किया था कि उन्होंने जो एग्रो फर्टिलाइज़र है उसके शेयर्स 1800 परचेज़ किए हैं 157 की प्राइस पे, और वो 181 पे पहुंच चुके हुए हैं, तो क्या उनको प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेना चाहिए और उसको बेच देना चाहिए? एग्रो फर्टिलाइज़र की तरफ भी आएंगे, लेकिन एज अ जनरल रूल जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होती है ना, लॉन्ग टर्म मार्केट के अंदर रहना, वो किसी भी तरह की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से काफ़ी बेहतर साबित होती है। इसमें चाहे कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो या डेली ट्रेडिंग हो, तो उसमें अगर आपके एक दो ट्रेड्स जो हैं वो राइट डायरेक्शन में जाते हैं, पॉजिटिवली एंड क्लोज होते हैं, तो कभी कभी मतलब टेक्निकल्स तो आप अगर देख के भी चल रहे हैं, लेकिन कोई न्यूज़ आ जाती है या किसी और वजह से जितने भी सारे वेरिएबल्स होते हैं जो मार्केट को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, उन सब को आप फैक्टर इन करना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ओवरऑल अगर आप दो तीन पॉजिटिव में भी जाते हैं, दो तीन ट्रेड्स में, तो शायद आप एक दो ट्रेड्स में आगे नेगेटिव में भी चले जाए। इस तरह से उसको लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉफिट में रखना काफ़ी मुश्किल होता है और उसके लिए काफ़ी एफर्ट चाहिए होती है। लेकिन अगर आपने कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी चुन ही ली है और अगर आप ट्रेडर हैं फिर तो ठीक है, और ऊपर से आपके पास टाइम भी है कि आप ग्राफ्स वगैरह देख सकते हैं और उस पर रोज़ाना की मेहनत करते हैं, तो फिर मैं आपको कोई इस तरह की एडवाइस वगैरह नहीं दूंगा। लेकिन उसके अलावा जो है ना, अगर आप किसी भी शेयर में एंटर हो चुके हैं और वो चाहे ऊपर भी चला गया है, तो उसकी बस एक ये प्री कंडीशन है कि वो कंपनी प्रॉफिट कर रही होनी चाहिए, पिछले कई सालों से वो प्रॉफिट में ही होनी चाहिए, और फंडामेंटली वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप फिर जितना लंबा टाइम मार्केट में रहेंगे ना, चाहे उसकी शॉर्ट टर्म के लिए प्राइस ऊपर जाती है नीचे जाती है, उसको इतना ना देखें, बस आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मार्केट में रहने की कोशिश करें, उसको 5 साल 6 साल तक इवन मोर जो है उसको उसके साथ रहेंगे, तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। फिर मतलब वो स्ट्रेटजी सबसे बेहतर होती है। तो इसमें स्पेसिफिकली एग्रो फर्टिलाइज़र को अगर हम देखें, तो ये तो पिछले 8-10 साल में कभी नेगेटिव में, मतलब माइनस में तो गया ही नहीं है। इस पे हार्ड टाइम्स भी आए हैं जब इनका प्रॉफिट कम हो गया। अभी पिछले सीज़न में इनकी जो सेल्स थी वो कम हुई है, अभी फर्स्ट क्वार्टर में भी कम हुई है, लेकिन ये कभी भी नेगेटिव में, इवन ये क्वार्टर भी इनकी जो अर्निंग थी वो थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन नेगेटिव में नहीं गई। और उसके बावजूद इनके पास सरप्लस में यूरिया भी पड़ा हुआ है। वैसे तो ये फर्टिलाइजर्स एक ऐसा सेक्टर है पाकिस्तान में जिनकी फर्टिलाइजर्स जितनी भी प्रोड्यूस होती हैं पाकिस्तान में, वो सारी पाकिस्तान में बिक भी जाती हैं। एक्सपोर्ट गवर्नमेंट नहीं करनी देती, क्योंकि जितने भी फर्टिलाइज़र प्रोड्यूसर्स हैं पाकिस्तान में उनको गैस वगैरह पे सब्सिडी दी जाती है, इंसेंटिव दिया जाता है, तो उनकी कास्ट, उसकी वजह से जो इंटरनेशनल मार्केट में फर्टिलाइज़र होता है उसको अगर पाकिस्तान में इंपोर्ट करें तो उसका 70% इसकी इनकी कास्ट होती है लोकली, तो वो इसी वजह से होती है कि सब्सिडीज़ वगैरह दी जाती हैं। उस वजह से एक तो फर्टिलाइज़र जितनी भी पाकिस्तान में बनती है वो तकरीबन डिमांड के बराबर बराबर होती है, और सारी कंपनीज़ का एक स्पेसिफिक शेयर होता है उसमें, और वो तकरीबन सारी की सारी सीज़न अच्छा हो तो सब की सब बिक भी जाती है। इस दफ़ा सरप्लस में फर्टिलाइज़र पड़ी हुई है, लेकिन वो भी जब इस तरह होता है कि वो लोकली ना बिक सके तो ये कंपनीज रिक्वेस्ट करके उसको एक्सपोर्ट भी कर देती हैं। यानी कि एक तो वैसे ही सीज़न के शुरू में ये नुकसान में नहीं गए, ऊपर से जो फर्टिलाइज़र इनके पास मौजूद है वो भी एक्सपोर्ट आराम से हो सकती है। और उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो एग्रो फर्टिलाइज़र कंपनी है, इसकी जो पे आउट पॉलिसी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो जितना भी प्रॉफिट होता है उस सारे के सारे को अपने शेयर होल्डर्स में बांट देते हैं, यानी कि शेयर होल्डर्स के जितने शेयर्स हैं उनके शेयर्स की रेशो के मुताबिक उनमें, और अपना जो ओरिजिनल ओनर्स हैं उनके शेयर के मुताबिक उनको जो प्रॉफिट होता है उनका वो सारा मिल जाता है। और इस तरह से सारा जो जितना भी प्रॉफिट होता है ना एग्रो फर्टिलाइज़र का, वो 100% तकसीम कर देते हैं। अब कंपनीज कुछ ऐसी होती हैं जो प्रॉफिट को कुछ ना कुछ रख रही होती हैं, उसमें से कुछ परसेंट जो है वो बांट रही होती है। वो ऐसी कंपनीज होती हैं जिन्होंने कोई एक्सपेंशन करनी होती है, कोई बड़ा प्लांट लगाना होता है, ये वो,
लेकिन जो एग्रो फर्टिलाइज़र है, यानी कि पाकिस्तान में जो फर्टिलाइज़र सेल हो रही है उसके लिए अभी कोई उनको नया प्लांट बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो वो नहीं देख रहे कि उनको क्यों रख लेना चाहिए प्रॉफिट। तो एक ऐसी कंपनी जो हर क्वार्टर टू क्वार्टर अपना प्रॉफिट जो है वो डिविडेंड के थ्रू अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती रहे, वो तो और ज़्यादा वैल्यूएबल है। फिर अगर तो आप ट्रेडर नहीं है या फिर अगले 4-5 साल में उस पैसे की आपको ज़रूरत नहीं है जो कि आपने इन्वेस्ट किया हुआ है एग्रो फर्टिलाइज़र में, तो आपको बिल्कुल भी ये शेयर सेल नहीं करने चाहिए। लेकिन हाँ, अगर 4-5 साल में अगर आपको उन पैसों की ज़रूरत है तो फिर आपको सेल कर देना चाहिए, क्योंकि वो स्टॉक एक्सचेंज पे तो जितनी भी लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनके साथ कुछ भी हो सकता है। काफ़ी डिफरेंट किस्म के वेरिएबल्स होते हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। तो उस केस में है कभी भी वो कोई भी शेयर नीचे जा सकता है और वो नीचे जाके वहाँ पे रुक सकता है कुछ स्पेसिफिक अरसे के लिए। इसमें बेस्ट यही होता है कि आप जो अगले 4-5 साल में पैसा चाहिए आपको, वो उसको किसी फिक्स्ड इनकम के इंस्ट्रूमेंट में रख लें, वरना उसके अलावा अगर आपके पास कोई रीज़न ना हो तो वो उसको सेल ना करें। अच्छा, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि मैं मेंशन करना भूल गया था वो ये थी कि 6-7-8 साल बाद जब आप इन शेयर्स को सेल करने का डिसीजन ले, उस वक्त चाहे क्या पता हो सकता है प्राइस उसकी इससे भी नीचे हो, लेकिन उस वक्त तक आप इस कंपनी की डिविडेंड पे आउट पॉलिसी की वजह से आपको इतना पे आउट्स और इतने डिविडेंड्स मिल चुके होंगे कि आप मैनी फोल्ड्स प्रॉफिट में होंगे आपके लिहाज से। और वैसे भी अगर आप ओपन एंडेड पीरियड रखें, लेकिन यानी कि ऐसे पैसे इन शेयर्स में रखें जो कि आपको किसी स्पेसिफिक टाइम पे नीडेड ना हो, जब बेचने का टाइम आए। अगर प्राइस नीचे भी हो तो आप थोड़ा सा वेट करके उस टाइम पे बेच सकते हैं जबकि आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। यानी कि आपको ये ना हो कि किसी ऐसे टाइम पे जब शेयर की प्राइस बिल्कुल ही नीचे आई हुई और आप फिर मजबूरी में आपको बेचना पड़े, वो नहीं होना चाहिए। बाकी हर किसी को अपना डिसीजन जो है अपने फाइनेंशियल हालात के लिहाज से लेना चाहिए। मेरे ख्याल में तो जितना लंबा अर्सा आप मार्केट में रहेंगे, स्पेशली उन कंपनीज़ के साथ जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो आपको हमेशा फ़ायदा ही होता है।